हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बाय न्यू ब्लॉग। मैं जा रहा हूँ विसरक, जो कि भाई रावण का गांव होने वाला है, जो कि जहाँ पे उनकी जन्मभूमि है। कहा जाता है कि रावण ने वहाँ पे विसरक में अपना जन्म लिया था, जो कि अपना ग्रेटर नोएडा में पड़ता है और जो कि बहुत छोटा सा एक शहर है। तो विसरक एक बहुत छोटा सा गाँव है जहाँ पे उनका जन्म हुआ था रावण का। तो आपको लेके चलता हूँ, तो आपको वहाँ पे घुमाता हूँ और कैसा आपका वहाँ पे एक कैसा फील होता है जो मैंने सुनी है, जो कि मेरे को वहाँ पे जाके देखना है, बात करनी है लोगों से। और आपको घुमाता हूँ, मैं दिखाता हूँ कि वहाँ पे कैसा होने वाला है रावण का घर। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। भाई आप अगर आप कहीं से भी आओगे, किसी भी स्टेट से आओगे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में विसरक विलेज के नाम से है। भाई देखो बोर्ड भी लगा हुआ है यहाँ पे और ये पूरा रास्ता जा रहा है। देखो अंदर ही, यहाँ से हमको लेफ्ट होना है, तो अंदर चलते हैं विसरक विलेज के लिए। ब्लॉग फिर से भाई स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने घर में इंट्रो बना लिया था और मैं इस टाइम खड़ा हूँ भाई विसरक में, जो कि अपना ग्रेटर नोएडा में होने वाला है। ये विसरक गांव है भाई, जहाँ पे रावण जी का जन्म हुआ था। और मैं आपको दिखाता हूँ भाई, भव्य मंदिर बना हुआ है। और पंडित जी को मैंने बताया कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं यूट्यूब पे वीडियो वगैरह बनाता हूँ, तो आप मेरे को महाकाल के दर्शन कराओ और इस मंदिर की मान्यता क्या है मेरे को वो भी बताओ। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको मंदिर भव्य मंदिर। देखो रावण जी खड़े हैं सामने, 10 मुंह वाले, और ये सामने जी रहते हैं उधर। और वो जो भैया वहाँ पे खड़े हुए हैं वो साधना करने के लिए आए हुए हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं यहाँ पे भटेश्वर से आया हुआ हूँ, यूपी से। तो ये मंदिर है, सारे ऐसे होने वाला है। तो आपको अंदर लेके चलते हैं आप। और ये देखो, ये सारे ये ब्रह्मा जी हैं, ये पुलस्त हैं, ये इन्हीं के वंशज हैं, ठीक है। और ऋषि विश्रवा, और ये अपने रावण जी जो अपने सर को दान कर रहे हैं अपने बाबा महाकाल के ऊपर, ठीक है। तो ये देखो भव्य मंदिर बना हुआ है, आपको अंदर लेके चलता हूँ। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय बाबा महाकाल की। तो ये देखो, ये महादेव खड़े हैं, ये बारात निकल रही है, ये माता पार्वती खड़ी हैं, ये कार्तिकेय गणेश भगवान। ये देखो ये मंदिर है, और ये नंदी महाराज और ये बाबा जी हैं। हर हर महादेव बाबा जी, जय श्री राम। तो बाबा जी अब हमको बाबा के दर्शन कराएंगे। तो ये देखो सामने आपके स्वयंभू महादेव हैं विराजमान, जो कि इनकी क्या व्यवस्था होने वाली है मैं आपको वो बताता हूँ। हर हर महादेव, जय शिव शंकर की, देवादिदेव महादेव की हर हर महादेव, जय बाबा महाकाल, जय बाबा महाकाल। पंडित जी हर हर महादेव। तो पंडित जी आप मेरे को बाबा के बारे में थोड़ा सा बताओ, और क्या है, कैसे स्वयंभू हैं कि क्या है, इनकी प्रतिमा कैसे है? ये त्रेता युग से पुराना है शिवलिंग। अच्छा जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ था जी, उस समय सृष्टि रचना करने के लिए भगवान शिव का पूजन किया था ब्रह्मा जी ने जी और महर्षि पुलस्त ने। जी तो महर्षि पुलस्त और ब्रह्मा जी के द्वारा स्वयं उत्पन्न किया हुआ शिवलिंग जी, ये आपके सामने है। हर हर महादेव। और तो इसी पर महर्षि पुलस्त ने तपस्या की। उसके पश्चात उनके 2 पुत्र हुए, जी अगस्त मुनि और महर्षि विशेषरवा। जी, उन्होंने भी इसी पर तपस्या की। ठीक। उसके पश्चात महर्षि जो अगस्त थे जी उन्होंने विवाह नहीं किया था। जी महर्षि विशेषरवा ने विवाह किया था। जी तो उनकी 2 पत्नियां थीं। जी पहली पत्नी का नाम था एडविला, जी उससे कुबेर का जन्म हुआ। जी और जो द्वितीय पत्नी थी जी माल्यावन की पुत्री केतकी, उससे रावण, विभीषण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा का जन्म हुआ। जी, वो इसी स्थान पर हुआ है। इसी स्थान पे हुआ? जी हाँ, विसरक में? जी हाँ, विसरक गाँव तो बहुत आगे बन गया, बहुत बड़ा है। हाँ, लेकिन ये पुराने ये जंगल में था, आश्रम था ये। जी तो इसी जगह पर फिर रावण ने भी तपस्या की, वरदान मांगे। जी भगवान ने वरदान जब उसको दे दिया, उसकी ताकत बढ़ गई, जी तो उसने लंका पर आक्रमण करके अपना राज्य स्थापित किया। जी उसके पश्चात महर्षि विशेषरवा तो यहीं रहे जी और उनके जो पुत्र थे का कुंभकर्ण, विभीषण और रावण, जी वो लंका पे जाके रहने लगे। जी मैं बहन शूर्पणखा समेत लंका में रहने लगे।
उसके पश्चात महर्षि विश्वेश्वरय्या का इतिहास आगे कहीं उनको मिला नहीं। यहाँ रहने के पश्चात कब शरीर पूरा किया है जी या कहीं गए हैं जी या प्रस्थान किया है, ऐसा कोई उनका इतिहास लिखित में हमको मिला नहीं है। जी इसलिए उनकी जानकारी तो हम आगे नहीं दे सकते। कभी भविष्य में मिला तो फिर हम जानकारी जो पुराणों में लिखा हुआ है वो आपने बता दिया, जो लिखत है ठीक है, तो प्रमाणित हाँ वो प्रमाण है वो आपने बता दिया। बाकी भाई ये महादेव की प्रतिमा है और सामने बैठे हुए हैं, सबका स्थान है भाई यहाँ पे मंदिर में, और यहाँ पे पूजा करने भाई आ सकते हैं, हर कोई आता है भाई। आज मंडे है, मंडे का दिन है और हम भी यहाँ पे जल चढ़ाएंगे। और जी सुबह के टाइम जो है 1 बजे तक 12:30 बजे तक बहुत भीड़ रहती है, बहुत भीड़ रहती है, काफ़ी भीड़ रहती है। भोले बाबा का बहुत अच्छा प्रकोप है। ये कहते हैं बड़े बूढ़ों के शास्त्रों के अनुसार कि धानों के काम प्राण से चमक जाते हैं, और गुरुजी ने सारा कुछ खोल के बता दिया। सही बात है। ये नहीं कि छुपाया गुरुजी ने सब कुछ खोल कर बता दिया। जी जी बड़े बूढ़े कहते हैं ना कि धानों के काम प्राण से चमक जाते हैं। इसमें कोई धान बूते प्राण पड़ा है तो धान बूते, तो यही भोले बाबा का बहुत बड़ा प्रकोप है। सही बात। तो ये प्रतिमा है भाई महादेव की, और ये स्वयंभू है भाई, जो ऋषि पुलस्त जी ने अपना यहाँ की स्थापना करी थी ब्रह्मा जी के साथ, है ना पंडित जी? तो ऐसे करके जो पूरी जो यहाँ की व्यवस्था है वो बता दी। बाकी यहाँ पे अब अंदर बाहर आपको मैं पूरा मंदिर पूरा एक बारी दिखा दूंगा, दर्शन करा दूंगा पूरे मंदिर के, और पंडित जी को आज्ञा देते हैं। हर हर महादेव पंडित जी। भाई बाहर निकलते ही फिर अपने नंदी महाराज के दर्शन करे, और पंडित जी ने बहुत अच्छे से भाई हमको यहाँ की जानकारी बताई, ठीक है। और ये मंदिर होने वाला है, और सामने भाई उद्यापन वगैरह यहाँ पे होते ही रहते हैं, पंडित जी करते रहते हैं। और ये सामने भाई पंडित जी हैं, पंडित जी से और भी कुछ पूछते हैं यहाँ की जानकारी। पंडित जी ये जो मंदिर है साथ में ही, ये क्या है? माता का, ये माता का मंदिर है, पार्वती माता? माताएं 9 माताएं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये 9 माताएं भाई। और पंडित जी को एक बारी दिखा भी देता हूँ मैं कैसे कैसे यहाँ से एंट्री होती है। तो जैसे ये बाइक लगी हुई है मेरी, वहीं से मेरे को ऐसे एंट्री करी थी। आप जब नेविगेशन के हिसाब से आओगे तो आपको यहीं तक आना पड़ेगा, फिर यहाँ से आने के बाद ये मंदिर आपको दिख जाएगा। और ये जो श्री रामदास जी जो लिखे हुए हैं क्या है? अच्छा यहाँ के महंत हैं, तो विश्राम कर रहे हैं, विश्राम का समय, विश्राम का समय है। तो अभी महाराज जी अंदर तक गए हैं ना, ठीक है। तो अभी अब बढ़िया है, अच्छे से है अभी, है ना? ठीक है पंडित जी। तो अपना यहाँ के बारे में मेरे को थोड़ा सा ऐसे जानकारी बताओ कि यहाँ पे कब से आप यहाँ पे हो? मेरे को हो गए लगभग 20 वर्ष हो रहे हैं। 20 वर्ष हो गए आपको? ठीक पंडित जी, तो बढ़िया है पंडित जी। मैं तो कब से यहाँ पे आने की सोच रहा था कि मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे महादेव के दर्शन करूँगा, और अलौकिक मंदिर है, क्योंकि मैं ये सृष्टि का पहला मंदिर है। सृष्टि का पहला मंदिर है ये। अच्छा जब सृष्टि की रचना हुई है ना जी, तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने 7 ऋषियों को पैदा किया। जी तो वो भगवान से उन्होंने कहा कि मुझे गुरु चाहिए जी सृष्टि के लिए। जी। तो उन्होंने कहा कि नारायण से अच्छा कोई गुरु नहीं है। नारायण जी से कोई अच्छा गुरु नहीं, सही बात। तो नारायण जी के शरण में गए वो, जी तो 7 ऋषियों को बैराग हो गया। उन्होंने फिर नारायण की घोर स्तुति की, तपस्या करी, नहीं स्तुति करी। अच्छा, स्तुति करने के बाद उन्होंने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया कि तुम सदा युगों युगों तक रहोगे और इस बालक ही बनकर रहोगे। तो वो 7 ऋषि आज भी 7 वर्ष के बालक बन के रहते हैं। फिर वो सृष्टि की रचना नहीं कर सकते थे। फिर उन्होंने फिर अपने शरीर से ऋषियों को जन्म दिया, जिसमें 7 ऋषि पुनः प्राप्त उत्पन्न हुए, जिसमें अत्रि मुनि थे, वशिष्ठ थे, पुलस्त थे, समझे, कश्यप थे, मनु थे। इस तरह 7 ऋषि उन्होंने उत्पन्न किए। उन्हें उसको सृष्टि रचने के लिए कहा। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले पुलस्त का सबसे बड़े पुलस्त तो क्या उनको कहा कि पुत्र तुम सृष्टि की रचना करो, सृष्टि खत्म हो चुकी है जी। तो उन्होंने कहा कि सृष्टि की रचना करने के लिए भगवान शिव की सेवा करनी पड़ेगी, कोई पूज्य है नहीं, सबसे पहले उनकी हमें पूजन करना पड़ेगा। तो वो उस समय पुलस्त मुनि ने और भगवान ब्रह्मा ने
भगवान शिव का पूजन किया तो वहाँ पर पृथ्वी से शिवलिंग प्रकट हुआ। वो शिवलिंग ने आपके यही मंदिर है, यही शिवलिंग है। तो भाई यही विशेषता है यहाँ की विसरक टेम्पल की, जो कि विसरक गांव पड़ता है ये, ठीक है। और पंडित जी यहाँ पे पिछले 20 साल से यहाँ पे अपनी तपस्या कर रहे हैं, अपना यहाँ पे रह रहे हैं, अपना ध्यान में है। और जो कि बहुत ही भाग्यशाली है भाई बंदा जो यहाँ पे आ सकता है। तो मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आओ और बाबा के दर्शन करो। और मैंने सुना है कि पंडित जी यहाँ पे रावण का वो नहीं करते, मतलब नहीं, जैसे दशहरा बनाते हैं तो दशहरे में, दशहरा मनती है, हाँ यहाँ रावण का पूजन होता है उससे। अच्छा पूजन होता है यहाँ पे, या मैं खुद करता हूँ। आप खुद करते हो? ये दशहरा को 10 बजे एक ऐसी प्रतिमा है, काफ़ी पुरानी है जी। लेकिन उसकी अवधि कितनी है ये हमें भी पता नहीं है। अच्छा, हाँ, वो अष्ट धातु की बनी हुई है। अष्ट धातु की? हाँ, तो वो प्रतिमा निकाली जाती है दशहरा। स्वयंभू है वो? नहीं, स्वयंभू नहीं है, मतलब प्रतिमा है? प्रतिमा है, अच्छा, किसी ऋषि ने बनवाई होगी। हाँ जी तो उस प्रतिमा को बाहर निकाला जाता है 10 बजे। जी उसके बाद उसको स्नान कराया जाता है। जी और हवन तो मैं ही करता हूँ, जी हवन मैं स्वयं करता हूँ। जी। भगवान शिव का हवन होता है माँ मृत्युंजय के द्वारा। हम्म, और मुख्य यजमान की जगह वो रावण को बैठाला जाता है। जी उस रावण को बैठाला जाएगा तो 2 घंटे के लिए वो बाहर रहता है। जी हाँ, तो 2 घंटे में उस समय अगर आप स्पर्श करना चाहें हाँ या हाथ में लेके फोटो खींचना चाहें जी, तो कर सकते हो, कर सकते कोई हो, आपत्ति नहीं कोई है। आपत्ति नहीं है। लेकिन जहाँ उसका हवन पूरा हो गया, जी। आरती पूजा हो गई, जी। उसके पश्चात वो प्रतिमा पुनः अंदर चली जाएगी। उसके पश्चात हमको भी खोलने का अधिकार नहीं है, तो फिर वो अगले साल ही खुलेगी? अगली बार दशहरा को ही दशहरा को ही खुलता दशहरा है को ही, और मात्र 2 घंटे के लिए? 2 घंटे के लिए बाहर। जब पूजन करना होता है? जी हाँ। बहुत बढ़िया भाई। तो ये आपको जानकारी भाई कहीं नहीं मिली होगी, ये सिर्फ आपको YouTube के माध्यम से ही मिल सकती है, जो कि भाई हिमांशु चौहान व्लॉग्स के नाम से है। तो पंडित जी भी भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ये व्लॉग भी जब आएगा तो पंडित जी खुद इसको शेयर करेंगे, क्योंकि ये जो बातें हैं भाई हर कोई नहीं बताता। ये सारी बातें जो होती है ना, जो मेन जो बातें होती हैं, ये हर बात नहीं किसी को बताई जाती है। यहाँ पे मंदिर में आ सकते हो, दर्शन करके जा सकते हो, क्यों पंडित जी? जी हाँ। मगर जो ये विशेषता है ना इस चीज़ की, ये चीज़ नहीं मिलती जानकारी, जो कि पंडित जी इतने बढ़िया हैं, बात करने में भी बहुत बढ़िया हैं, उनसे बात करके भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप यहाँ पे आ सकते हो। और पंडित जी मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आपसे नाम ही नहीं पूछ पाया हूँ कि आपका नाम। मेरा नाम पंडित विनय भारद्वाज है। आप इनके आके मिल सकते हो, और आप चाहो तो पत्रा वगैरह भी देख लेते हो आप, है ना? यहाँ जी हाँ, मैं साधक हूँ, मैं साधना में व्यस्त रहता हूँ। तो साधना में रहते हैं आप? जी हाँ। तो कोई बात नहीं, पंडित जी साधना में रहते हैं, तो ये अपनी आपको कुंडली वगैरह भी दिखवानी हो तो आप किसी भी स्टेट में शकल देख कर पूरी कुंडली बता सकते हैं। तो ये जी बता सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इनका आशीर्वाद चाहिए, बाबा का महाकाल का आशीर्वाद चाहिए हमें। भी मूर्ति है, कुबेर की भी है। अच्छा, इधर है। यहाँ पे कुबेर भगवान जी की भी जी हाँ, है, हाँ। ऋषि पुलस्त विश्व के महादेव की। पुत्र बृहस्पति के जो रावण के पिताश्री हैं। पिताश्री हैं, हाँ जी हाँ। हाँ, उनकी मूर्ति है। ठीक है, तो आप पंडित उनके वहाँ पे दर्शन कराता हूँ एक बार। हाँ, बिल्कुल कर लो। तो अब मैं लेके चलता हूँ आपको यहाँ पे, जो कि विश्वकर्मा हैं, जो कि रावण जी के पिताश्री हैं, तो उनके भी मैं आपको दर्शन करा देता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे जानकारी भी दे रखी है, तो आप इसको अकॉर्डिंग आप यहाँ आ सकते हो, नंबर भी लिखे हुए हैं, और यहाँ से आप दर्शन करते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। तो ये विश्वकर्मा जी जो कि रावण जी के पिताजी हैं, और ये बाबा महाकाल खड़े हुए हैं सामने, ठीक है। श्री गौरी शंकर जी, हर हर महादेव, जय शिव शंकर की। और गणेश भगवान और अपना कार्तिक है, और नंदी महाराज। कितना अलौकिक है भाई यहाँ पे, मैं आके ना मैं आपको क्या बताऊँ, इतना दिल खुश हो रहा है ना। ये माता है भाई हमारी श्री लक्ष्मी नारायण जी, श्री कुबेर भगवान जी, जो कि अपने धन दौलत के साथ में भाई आपको शनिदेव जी का मंदिर मिल जाएगा आपको देखने को। और ये हैं भाई अपने शनिदेव महाराज। बोल शनि सिग्नापुर महाराज की जय। आपने जो शिवलिंग का भी दर्शन किया यहाँ पर, ये शिवलिंग मात्र 3 है इस प्रकार के। 3? एक तो ये है, दूसरा महाकालेश्वर उज्जैन वाला। उज्जैन, वहाँ पर जलाभिषेक हमेशा होते रहते हैं, इसलिए पत्थर कटे ना, इसलिए उसके ऊपर कैप चढ़ा हुआ है। अच्छा,
अगर ओरिजिनल शिवलिंग उसका दर्शन करना है तो जिस समय भस्म आरती होती है उस समय वो क्या बना दिया जाए। अच्छा। तो अंदर से ओरिजिनल शिवलिंग आपको दिखाई पड़ेगा जो सेम ऐसा ही है। और वो लोगों के सामने चेंज करते हैं? हाँ, अच्छा। वो जाने वहाँ का सभी लोग जानता है, जानते हैं। कोई चोरी नहीं है उसमें, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से उसको कैप बना दिया। क्या पिना रखते हैं? तीसरा शिविर सेतुबंधु का है, सेतुबंधु रामेश्वरम रामेश्वरम देवल अपना जो भगवान राम राम जी ने स्थापित कर दिया। पार्थिव शिवलिंग है, तो वो भी इसी तरह का है। तो ये 3 शिवलिंग बताया आपने, हाँ, सेम अपना ये रामेश्वरम वाला, उज्जैन वाला और ये। और एक ये वाला। इनको युग निकल चुका है, मगर इनकी स्थापित ऐसे ही हो रही है। ऐसी है। तो जो आपको फैंस, ये जो आपको जो आपने जो अभी शिवलिंग देखी ना, ये शिवलिंग वही शिवलिंग है जो अपने उज्जैन के अंदर अपने बाबा महाकाल की जो प्रतिमा है, सेम वही पत्थर है ये। तो उसी से अपने स्वयंभू निकले हुए हैं ये भी। तो आप यहाँ पे आके दर्शन कर सकते हो। और ये भाई मंदिर बहुत अलौकिक है, बहुत ही धार्मिक स्थान है। तो आप यहाँ पे आओ, दर्शन करो। और बाबा ने जो बताई भाई ये बातें, ये जानने को नहीं मिलती है। घर में बैठने से कुछ नहीं होगा, आप थोड़ा घर से बाहर निकलोगे तो आपको जानकारी मिलेगी और फल प्राप्त होंगे। और मैंने ये भी सुना है कि पंडित जी के 70-80 साल हो गए, तो यहाँ पे वो जलाया नहीं जाता इनका पुतला जो है ना। नहीं, यहाँ तो उससे भी पुराना, उससे भी पुराना है। उससे भी पुराना है। ये पुतला नहीं जलाया जाता है। नहीं जलाया जाता। किसी ने एक बार बताते हैं कि हमें, जैसे हम आपको बता रहे हैं ना, जी ऐसे ही मुझे ज्ञात हुआ, मैं देखा तो उसे नहीं। जी जी। किसी समय लड़कों ने कुछ शैतानी किए, पुतला बना के जलाया था। जलाया था। तो आज उस परिवार का नाम निशान नहीं है बाप रे बाप। अच्छा। इस गाँव के अंदर, उनके परिवार का नाम निशान नहीं है। उस दिन से इतना भयभीत हो गए यहाँ के लोग, पुतला जलाना तो दूर, सोचना भी गलत। गलत। और दशहरा के दिन अगर आप यहाँ आएंगे तो यहाँ पर हम लोग त्यौहार में हर्षोल्लास रहता है, खुशी से। खुशी रहती है। यहाँ हर आदमी के चेहरे पे मायूसी नजर आई, अच्छा। नेचुरली। मतलब यहाँ पे जो रावण जी हैं, उनको यहाँ पे भाई शोक मनाया जाता है, क्योंकि वो इस पृथ्वी पे यहाँ पे नहीं रहे। मगर हाँ, ये है कि उनके बारे में जो लोग जो विचार करते हैं, जो सोचते हैं कि भैया वो ऐसे थे वैसे थे, गलत सोचते हैं। ऐसा नहीं था, क्योंकि वो भी भाई बहुत बड़े विद्वान थे। रावण की बुराई मैं सुन नहीं सकता। बिल्कुल अगर कोई रावण की बुराई बता सकता तो मेरे सामने बैठे। सही बात। हम मंदिर में जाते हैं अपने मोक्ष के लिए, सही बात। तो हम बुरा करते हैं क्या? नहीं, गलत तो नहीं। फिर रावण ने अपने मोक्ष के लिए मार्ग चुना तो क्या बुरा किया? जब उसे ज्ञात था कि हमारा मोक्ष इसी प्रकार है। जी। एक बात पहले ये समझ लो कि रावण को मालूम था मैं अमर हूँ, सही बात है। मैं अमर हूँ। और ये रहस्य मात्र विभीषण जानता है, इसके अलावा कोई नहीं जानता है? तो क्या विभीषण को वो बंदी गृह में नहीं डाल सकता था? डाल सकते थे आराम से। क्यों लंका से बाहर निकाला? क्योंकि ये हमारी मृत्यु का रहस्य विभीषण राम को बता दे, जिससे हल निकल जाए। हल निकल जाए। रावण, अन्यथा उनको कोई नहीं मार पाता। और इसके अलावा रावण को मालूम है मैं अजय हूँ, मुझे कोई मार ही नहीं सकता है। मेघनाथ भी मरवा दिया, जगत सोया हुआ कुंभकर्ण भी मरवा दिया, पूरा कुर्मा खानदान मरवा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो पृथ्वी पर राक्षस रह जाएंगे। फिर जो चलता आ रहा है वो चलता ही चले जाएगा वो। फिर हाँ। उसके बाद वो उसको ख़त्म कोई नहीं कर पाएगा। ये बात। इसीलिए रावण अंतिम समय में आया, पूरा परिवार को मरवा दिया। उसे मालूम था कि मैं अमर हूँ, मुझे कोई मार नहीं सकता। उसे ये भी मान लो कि मेरा रहस्य मात्र विभीषण जानता है, इसके अलावा कोई जानता ही नहीं है। और पंडित जी बताते हैं कि उनका क्या कहते हैं, उनकी आयु भी बहुत थी रावण जी ऐसा की। है कि राम ने रावण से युद्ध किया, जी। उसको अंतिम सांस दी। इससे पहले महाराज दशरथ ने देवासुर संग्राम किया था, तब भी रावण से युद्ध हुआ था। उनके पिताजी थे महाराज आज,
अज ने भी युद्ध किया था देवासुर संग्राम, तब भी रावण था। तब भी रावण था। उनके पिता थे महाराज रघु, उन्होंने भी देवासुर संग्राम किया है, जब भी रावण था। तब भी रावण था। तो ये प्रमाणित होता है कि 4 पीढ़ी तो रावण के राम के समय की थी। सोचने की बात है। और जब युद्ध कर रहा था तो ये मान लो युवा होगा, सही बात। हैं? तो उसकी बाल्यावस्था कब हुई होगी? सही। अचंभव भाई, कसम से सोचने के ऊपर बंदे का दिमाग घूम जाए। तो सोचने वाली बात है। रावण के जन्म से लेकर मृत्यु तक 21 राम पैदा हुए हैं। वो उन राम का इंतजार कर रहा था जिनसे उसका मोक्ष होना है। सही बात है। परशुराम भी तो राम ही थे, 20 में राम तो वही है। हाँ, सही बात। वर्षा प्राप्त हुआ था, अजय वर्षा प्राप्त हुआ, इसलिए वो परशुराम कहलाया। परशुराम कहलाए। न वरना उनका नाम भी तो राम ही था, राम ही था। तो 20 में राम तो वही थे। इस प्रकार से रावण की आयु काल में 21 में राम पैदा जो हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, इनके द्वारा उनका पद लिखा था। वो तो इंतजार कर रहा था। बताओ। तो जब वो एक अपनी मृत्यु का मोक्ष का इंतजार कर रहा है, तो वो ये पाप करेगा, फिर सवाल ही नहीं उठता है। देखो, कहीं से किसी की शुरुआत होती है तो किसी का कहीं से अंत तो होता ही होता है। तो भाई रावण मनुष्य नहीं था, ये बात को आपको ध्यान करना चाहिए। रावण का ये चौथा जन्म था। हाँ, जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी तो भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे। विश्राम करते थे। तो उनके कान से मैल निकला, उससे पैदा हुए मधु और कैटव। मजनू और मधु और कैटव, मधु और कैटव। कैटव नाम के 2 राक्षस पैदा हुए। अब वे शरीर भगवान के शरीर से उत्पन्न हुए, तो उनकी मृत्यु नहीं हो सकती, अमर हो के नहीं अमर चले। हो। तो माता आदि शक्ति के द्वारा भगवान ने उनका वध करवाया, आदि शक्ति के द्वारा। समझ गए। उसके पश्चात उनका जन्म हुआ हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। तो वो तो कथा आपने सुन रखी है। हाँ, कि नरसिंह अवतार लेकर के हिरण्यकश्यप को मारा और 12 अवतार लेकर के हिरण्याक्ष को मारा। हाँ, तो जब उन्हें प्रभु का सानिध्य मिल गया, सानिध्य मिला, तो वो दैत्य से देव बन गए। देखते से देव बन। फिर उनका जन्म हुआ जाकर के स्वर्ग में। स्वर्ग में। इनका नाम था जय और विजय। ये भगवान शिव के गण थे। हाँ, शिव के गण जय गण थे, विजय। मगर उनकी कुछ पाप बाकी थी। तो नारद मोह में नारद ने श्राप दे दिया उनको, जाओ राक्षस बन जाओ। तो उन्होंने कहा कि मुनि बड़ा आपका जो आदेश है वो तो मैं मानना ही पड़ेगा। सही बात। लेकिन हमें ये बताओ इसका हल कैसे निकलेगा? मोक्ष हमें फिर कैसे मिलेगी? उनके 2 रास्ते हैं, एक तपस्या के द्वारा और एक चतुर्था के द्वारा। चलो छोटा रास्ता बताओ। चलो छोटा रास्ता चतुर्था। ठीक, प्रभु जो आपके आगे तो मन माने। तो उन्होंने आकर के रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया। पृथ्वी पर ज्ञान प्राप्त किया, वरदान प्राप्त किया, सभी कुछ उन्होंने प्राप्त करने के बाद में फिर अब मोक्ष का इंतजार करते थे। मोक्ष कैसे होगा? उन्हें मालूम था कि मेरा मोक्ष शत्रु बनकर ही होगी, तो उन्हें शत्रुता तो लेनी थी ना। रावण जाकर रावण पैर भी तो पकड़ सकता था। सही बात है, लेकिन उसे मोक्ष चाहिए थे, तब उसने ये सारा खेल किया, तब जाके उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई है। तो अब बताइए उसने अपने मोक्ष को लिए सब कुछ कर रहा है। सही बात। अपना मोक्ष को तो भाई चाहिए ही चाहिए, किसी को अपनी मृत्यु तो चाहिए ही चाहिए। तो भाई इसी को हम अपना यहाँ पे एंड करते हैं। बाबा जी से मिलके अच्छा लगा। जो भी आपको जानकारी मिली है
चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना, और इस वीडियो को भाई जितना हो सके शेयर करना, और यहाँ पे आके भाई विज़िट करना। और मंदिर का आप देख सकते हो और भव्य बना हुआ है। तो हर हर महादेव, जय शिव शंकर। जैसे ही भाई मंदिर से बाहर निकलोगे तो आपको देखने को मिलेगी भाई साहब इतनी सारी भांग यहाँ पे एक जगह पे इकट्ठी हो रखी है। ये भी एक सोचने वाली बात है भाई। इस जगह पे ये देखो पूरे में भांग ही भांग है भाई, पूरे में भांग ही भांग। देखो ये पूरे भांग के पत्ते लगे पड़े पूरे में भाई साहब, गजब भाई। मंदिर बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा मंदिर है। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, पंडित जी से मिल लिया मैं। बाकी अब यहाँ से भाई अपना घर निकलने में आसानी होगी। यहाँ की लोकेशन डाल दूँगा मैं, ठीक है। तो यहाँ से चलते हैं अपना घर।